इसमें से पहले कौन सा डिस्कस करूं, बताइए। पहले 36 कर ले। यस। ओके, क्विकली मैं कर रही हूँ इसे सॉल्व। जैसे पहले कब्जे में ले लिए एसेट्स, बुक डेट्स डेटर्स होते हैं, बिल्डिंग, प्लांट, गुडविल। देन लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, मिसेस अरविंद लोन, मिसेस बलबीर लोन। पार्टनर के घर वालों का लोन इज लाइक एनी अदर लाइबिलिटी। रिजर्व को तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आईएफआर को कब्जे में ले लेगा वो, यस। पहले ये आपकी बुक वैल्यूज है, मतलब जो बैलेंस शीट में वैल्यूज दी हुई है वही यहाँ पे लिखनी है। देन अरविंद हैज टेकन ओवर मिसेस अरविंद्स लोन, सो दिस इज लाइक टेकिंग ओवर अ लाइबिलिटी। सो अरविंद्स कैपिटल अकाउंट, लोन की वैल्यू थी 7500। वैसे ढंग से कर लो अच्छे से। स्टॉक भी ले गया है अरविंद, अरविंद्स कैपिटल अकाउंट फॉर 6000। बलबीर टुक हाफ द इन्वेस्टमेंट्स एट 10% डिस्काउंट। तो इन्वेस्टमेंट्स 15,000 की है, उसका हाफ हो गया 7500। 10% कम पे लेके गया है, तो कितने पे लेके गया है बताइए। 675। यस। देन बुक डेट्स रियलाइज्ड। रियलाइज्ड का मतलब है कि मार्केट में, मार्केट से इतने पैसे मिले हैं उसके लिए। अब कैश और बैंक दोनों है, ध्यान दीजिएगा। हम प्रेफरेंस बैंक को देते हैं, ठीक है, तो हम बैंक से एंट्रीज करने वाले हैं। डेटर्स 28,500। अभी मैंने इसको अंदर लिखा है कि अगर और भी कोई हैं आइटम्स। ट्रेड क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को हमने 1 महीने बाद पैसे देने थे, बट हम उनको अभी के अभी पैसे दे रहे हैं, तो हमें 2% पर एनम का डिस्काउंट मिलेगा। वैसे पर एनम वर्ड है, यानी कि आपको टाइम पीरियड को भी कंसिडर करना है। तो बताइए आशिता, अच्छा आशिता इज जस्ट एंट्रिंग। बताइए देवस्य, ट्रेड क्रेडिटर्स से हमें कितना डिस्काउंट मिलेगा। What into what into what? Ma'am, book value into 2/12 into rate over 100. वैसे 2/12 नहीं है, चेक करिए कितना होना चाहिए। Ma'am, is it saying the same date? Like it's written 31st March and No, it's written they were due 1 month after, but we are paying immediately. So हम कितना टाइम जल्दी पैसे दे रहे हैं, 1 मंथ। सो 1 मंथ का डिस्काउंट। जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में, उसमें 2 मंथ्स का था, तो उसमें 2/12 किया था। सो क्रेडिटर्स से हमें 75 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। दैट मीन्स वी विल हैव टू पे देम हाउ मच रिया? Riya Vishay, are you there? Yes, ma'am. Yes, Vishay. So how much do we have to pay to the creditors? Just a second. Okay.
एक ओल्ड टाइपराइटर है जो बलबीर ले गया, ठीक है, नॉर्मल जैसे कोई भी एसेट ले जाता है पार्टनर। बलबीर कैपिटल अकाउंट 450, देन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी हैं, सारी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना ही करना है, चाहे लिखा हो चाहे नहीं, एक्सेप्ट बताइए रिया। या करेक्ट। सो अच्छा, वी टॉक अबाउट क्रेडिटर्स, ठीक है, उसकी पेमेंट के बारे में तो लिखा है। वील टॉक अबाउट बिल्स पेबल ऑल्सो। अरविंद, मिसेस अरविंद का लोन टेक ओवर हो चुका है। व्हाट अबाउट बलबीर, मिसेस बलबीर्स लोन, इसका क्या करें? इसके बारे में कुछ लिखा है? No, ma'am. So what should we do? बैंक अकाउंट से पे कर देंगे। So we should pay this off as well, using that same rule. लायबिलिटी की तरह। राइट, कि सारी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना ही करना है, चाहे लिखा हो चाहे नहीं। रिया बच्चे, आपका आंसर नहीं आया। क्रेडिटर्स को हमने देना है 44925 बिकॉज 75 का डिस्काउंट है। अब बिल्स पेबल पे भी हमें 1 महीने का डिस्काउंट मिलेगा। आशिता बताइए, बिल्स पेबल पे हमें कितना डिस्काउंट मिलेगा? व्हाट इनटू व्हाट इनटू व्हाट? और विषय आपका भी टेस्ट अच्छा नहीं था आशिता। Yes, Ashita. What into what into what? I can't hear you. आपका माइक तो ऑन दिख रहा है। Type and tell me. पल्लवी विषय आपका हो गया था एक क्वेश्चन। रिस्पॉन्ड करिए। कहाँ है सारे? Won't we take reserve fund? No. Reserve fund is general reserve, like that. हम वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना? Yes. हेलो, हाँ जी। Yes, Pallavi, I'm asking you something. Have you done both the homework questions? Ashita, I have still not gotten your answer. Okay. So the answer that I got from you has slight error. 12,000, आपने 1200 लिखा है। 2/100 into 1/12. So 20 रुपीज का डिस्काउंट है। सो 11 ना, अच्छा आपने 11,980 रिया बिल्स पेबल का बताया। ओके, एवरीथिंग इज लुकिंग फाइन। आप इससे आंसर निकालें और आना चाहिए। देखो विषय खुश का दिया, आ रहा है इससे आंसर? Yes, ma'am. हिमेश, Yes, ma'am. अच्छे से देख लो विषय, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग यस। दिया, Ma'am, when a partner promises something, so we have to take that he will surely pay it. like where is it written? Ma'am, it Acha. was written that Arvind promised to pay Mrs. Arvind. ओके, I'll talk about this. देखो जो प्रॉमिस वाला हमने एक बार किया था, जैसे डेटर ने हमें प्रॉमिस किया है तो
वो हमने नहीं लिया था, और उसके एक्चुअली 2 ट्रीटमेंट्स थे। 2 ट्रीटमेंट से आंसर भी दिया हुआ था कि प्रॉमिस को आप बिल्कुल इग्नोर करें या प्रॉमिस को भी ट्रीट करें। बट ही वॉज एन आउटसाइडर, पार्टनर इज एन इनसाइडर, सो वी ट्रस्ट हिम मोर। तो प्रॉमिस इज ऑल्सो टू बी टेकन एज कि हाँ है ये, ठीक है, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। पार्टनर इज एन इनसाइडर, तो हिज प्रॉमिस मीन्स मोर than a promise of an outsider, right? Yes, ma'am. Hoping कि आप कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं वैसे अब बैलेंस, बीडी, रिजर्व, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस, P&L भी दिया हुआ है बैलेंस शीट में, और जहां जहां पे भी पार्टनर का नाम आ रहा है रियलाइजेशन में उसको भी क्रॉस करके लिखना है। मैम ये बलबीर कैपिटल अकाउंट 450 वाला ये टाइप राइटर वाला है वैसे। देखिए पॉइंट नंबर F, एन ओल्ड टाइप राइटर रिटन ऑफ कम्प्लीटली फ्रॉम द फर्म्स बुक। देखिए वी डू नॉट केयर, चाहे एसेट रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे वो कह रहे हैं कि एक्चुअली टाइप राइटर बुक्स में नहीं है बट वैसे फिजिकली है, और वो टाइप राइटर की हमें वैल्यू लग रही है 450 और इसी वैल्यू पे बलबीर उसे ले गया है। तो दिस इज एज गुड एज कि कोई एसेट पार्टनर ले गया है, पार्टनर ले गया है, ठीक है। सो पार्टनर का नाम, यस। सो टेल मी अबाउट द कैपिटल अकाउंट, इज इट गोइंग वेल? देख लो, बना लो आराम से। इफ यू हैड एनी एरर उसको ठीक कर लीजिए। यस असद, वी विल डिस्ट्रीब्यूट P&L। या सो ऑलमोस्ट 2-3 क्लासेस और लगेंगी इस चैप्टर में। यस विजय, बताइए हो जाएगा ये क्वेश्चन अब? रिया, एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम इसका अरविंद का 44,897 और बलबीर का 36,197 आ रहा है। ओके, लेट मी सी विजय। अच्छा, आंसर पीछे दिया नहीं हुआ, कोई बात नहीं, तो मैं बाकी बच्चों से पूछती हूँ। विजय बताइए क्या आ रहा है? अच्छा हाँ, मुझे ये भी बताना है इस क्वेश्चन में कि कैश और बैंक दोनों दिए हुए हैं, फिर क्या करना है। तो अभी आई जस्ट कम टू दैट। आप मुझे बताएं अरविंद का फाइनल जो टू बैंक बाय बैंक वाली वैल्यू क्या है और बलबीर की क्या है? अरविंद की है टू बैंक वाली 44,897 रुपीज .50, 897.50। और बलबीर 36,197.50। बजट चेक करो, क्योंकि ये आंसर पीछे नहीं दिया हुआ तो आप सबका मैच होना चाहिए आपस में। वहां पे सीधा बैंक अकाउंट का दिया हुआ है। जैसे हाँ, राउंड ऑफ कर सकते हैं। एक को बढ़ा दो, एक में इग्नोर कर दो पॉइंट्स को। रियलाइजेशन का गेन आ रहा है 47045। फिर जब हम उसको रेशो में करेंगे तो आ रहा है 23522। तो एक का कर दो 23522 और एक का कर दो 23523। 1 रुपए की राउंडिंग ऑफ एरर इज अलाउड। आप किसी का भी बढ़ा दो 1 रुपया, मतलब टोटल वही बनना चाहिए 47045।
अब मैं इसमें बता देती हूँ कि बैंक अकाउंट कैसे बनना है। तो वैसे क्योंकि अब मैं कैश और बैंक दो अकाउंट्स नहीं बनाऊंगी, मैं तो एक ही बनाऊंगी। फिर कैश का क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। जब दोनों दिए होंगे ना, बैंक पीडी तो आप लिखोगे ही जैसे बैंक का, तो आप ऐसे करोगे कि जो कैश है ना उसको भी बैंक में जमा करवा दोगे, तो बस बैंक ही रह जाएगा फिर। तो कैश को जब बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो बताइए किस साइड आना चाहिए वो? डेबिट साइड। करेक्ट, बैंक बढ़ रहा है और यहाँ लिखेंगे कैश, और वो जो कैश है 750 का उसको भी बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, और बस अब सीधा बैंक ही है हमारे पास, इसी से सब कुछ करना है जो भी वैल्यूज आई हुई है। और इसको आप देखें आना चाहिए 154,500। पल्लवी वैसे आपका कोई रिस्पांस नहीं आया मुझे, क्या हुआ? कीर्ति वैसे हो गया आपका? बताइए, लिख के बताइए। पायल, अच्छा पल्लवी है ना ये। पल्लवी वैसे आपने होमवर्क में कर लिया था? कोई डाउट, कुछ पूछना हो? 24 में क्या किसी को कोई डाउट है? लग तो नहीं रहा कि कुछ ऐसा मुश्किल है इसमें, ठीक है। अब प्लीज इसको आप खुद करेंगे, मतलब कोई अगर गलती हुई भी है तो चेक करो। यस देवस्य, आई विल शो यू रियलाइजेशन हियर। Is it fine, देवस्य? वैसे चेक करें दिया, कुशिका, क्या हमने 19th क्वेश्चन कर लिया है? नो मैम। नो। ठीक है, ये होमवर्क में जाएगा आज। होमवर्क में लिखें क्वेश्चन 19। ओके, चलो आज मैं कोशिश करूंगी क्लास थोड़ी लाइट रखूं, क्योंकि लास्ट क्लास हैवी थी, कंसेप्चुअली बहुत सारी हमने चीजें की थी। तो आज मोर ऑफ प्रैक्टिस एंड अगर कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स होंगे। सो वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 31। अभी एक हैवी कॉन्सेप्ट रह गया है इस चैप्टर में जो आई माइट डू इन द नेक्स्ट क्लास, तो उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट्स बचेंगे नहीं। सो वैसे आप प्रोसीड करें। 31 में एक बात मैंने बतानी है, पर आप प्रोसीड कर सकते हैं। यू कैन बी अहेड ऑफ मी, ठीक है। एक छोटी बात है, बाकी सिंपल है। तो बनाना वही है, रियलाइजेशन, कैपिटल और बैंक अकाउंट। और सैटरडे को टेस्ट है, थर्सडे को मैं वो हैवी कॉन्सेप्ट करा दूंगी डिसोल्यूशन का। बस फिर एक दो क्लासेस और लगा के ये खत्म हो गया चैप्टर। ओके, कब्जे में ले लेते हैं। टू सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर, स्टॉक, डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग। बस। अच्छा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि लिक्विडेटर उतना ही कब्जे में लेता है जितने की चोट लगी है, इफ यू रिमेम्बर द लास्ट क्लास।
तो जैसे पहले हम चेक करते हैं कि वर्कर को कितने की चोट लगी है, बताओ हिमेश। मैम लगी नहीं चोट, लगी ही नहीं, तो क्या करे फिर? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व एज अ लिक्विडेटर, शुड ही टेक अंडर कंट्रोल? नो मैम। नो, अगर चोट लगी ही नहीं तो फिर उसका वो कब्जे में लेना लॉजिकल नहीं है। फिर क्या करेंगे? हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और जो पार्टनर का लोन है बच्चे, उस पे मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट्स लिखवाए हैं। नॉर्मल क्वेश्चन होगा तो पार्टनर का लोन सीधा बैंक से पे ऑफ करेंगे, बाकी कुछ नहीं। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर कैपिटल अकाउंट बनाते समय उस पार्टनर से जो पैसा लेना है फर्म ने वो ज्यादा है कंपेयर्ड टू जो देना है, हम फिर नेट करेंगे कि फर्म ने कितना पैसा लेना है, फिर हम उसमें लोन को पहले एडजस्ट कर देंगे और फाइनल अगर कुछ देना है तो उसकी एंट्री करेंगे। दिस वाज लास्ट क्लास कॉन्सेप्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स। बाय सन्ड्री लायबिलिटीज ट्रांसफर। सो क्रेडिटर्स कब्जे में ले लेगा, लोन लेगा क्या पार्टनर का? नो मैम। नो। एंड इन दिस क्वेश्चन वर्कमैन कॉम्पनसेशन को लेगा क्या वो कंट्रोल में? नो मैम। नो। सो लीव दैट। During the realization process, a liability under a suit for damages is settled at 20,000 as against 5,000 provided for in the books. Okay. जिस वैल्यू पे लाइबिलिटी सेटल होती है वो वैल्यू हम बैंक अकाउंट के आगे लिखते हैं। तो जो लाइबिलिटी हमने सेटल की है, जो है सूट फॉर डैमेजेस, वो कितने पे सेटल की है? 20,000। तो यहाँ 20 लिखना है, ठीक है। फिर 5,000 की वैल्यू क्यों दी हुई है अभी बात करेंगे। वही एक पॉइंट मैंने इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है। पहले बाकी जितना आपसे हो रहा है वो कर लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग बेच दी, स्टॉक बेच दिया, डेटर्स से पैसे आ गए, लैंड एंड बिल्डिंग 40,000, स्टॉक 30,000, डेटर्स 42,000। हम 30,000 and 42,000। अच्छा नहीं यस मैम 42,000। देन रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं 1,200। Then there was a card in the firm which was completely written off from the books. It was taken by A for 20,000. So हमें फर्क नहीं पड़ता written off from books, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। It's like कि कोई asset partner ले गया है, तो A's capital account, जो ये लाइन ऐसे पढ़नी है, it was taken by A and he also agreed to pay. So it is like कि कोई liability partner लेकर जा रहा है। मैम ये जो क्रेडिटर्स हैं वो भी लिखेंगे हम। अब मैं उस पॉइंट पे आ रही हूँ। नाउ अगर हो सकता है कि आप ये क्वेश्चन इतना ही करो और अपना आंसर निकालो और वो निकलेगा नहीं। अब क्या एक बात ऐसी रह गई है, यहाँ तक लिख लो फिर मैं बताती हूँ। क्या एक बात ऐसी रह गई है, जो ये सूट फॉर डैमेजेस था, वो कह रहे थे कि हमने 20,000 में सेटल किया है, जबकि बुक्स में ये 5,000 का ही था।
बट बच्चे मुझे तो कहीं बुक्स में दिख नहीं रहा ये 5000 का, फिर ये किसकी बात कर रहे हैं? या ये 5000 किसी वैल्यू में छुपा हुआ है शायद, आपको क्या लगता है? आई रिपीट, वो कह रहे हैं कि सूट फॉर डैमेज, सूट क्या होता है? केस करा हुआ था किसी ने हम पे, हमने उसको बुक्स में 5000 का दिखाया हुआ था, बट पैसे देते समय हमें 20,000 देने पड़ रहे हैं. माई क्वेश्चन टू यू इज, हाँ, माई क्वेश्चन टू यू इज दैट हमें तो कहीं दिख नहीं रहा 5000 का प्रोवाइडेड इन द बुक्स, तो वो बच्चे किसी वैल्यू में छुपा होगा, हमें इसलिए वो दिख नहीं रहा है. तो किस वैल्यू में छुपा होगा, आपको क्या लगता है? क्रेडिटर्स में. बिकॉज देखो लोन इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अलग है, कैपिटल में थोड़ी होगा. तो क्रेडिटर्स में ही ये सूट फॉर डैमेजेस का 5000 आ रहा होगा. सो टोटल क्रेडिटर्स 40,000 के हैं, जिसमें से 5,000 सूट फॉर डैमेजेस होगा और वो हमने 20 में सेटल किया है. व्हाट अबाउट द रिमेनिंग क्रेडिटर्स, व्हाट अबाउट देम? What do you think? Yeah. Yes, we have to pay them off because of our that assumption कि liabilities को तो pay off करना ही करना है, चाहे लिखा हो चाहे नहीं. तो इसमें 35,000 के creditors को आप pay off करेंगे. ये बच्चों से गलती होती है, वो क्या करते हैं 40 का 40 पे ऑफ कर देते हैं. बट नहीं, उस 40,000 के क्रेडिटर्स में से 5,000 का तो वो सूट फॉर डैमेजेस होगा, बिकॉज दे सेड कि दिस इज प्रोवाइडेड इन द बुक्स, तो समवेयर इट मस्ट बी देयर ना. एंड सबसे एप्ट वैल्यू क्रेडिटर्स की ही लग रही है जिसमें ये होगा. तो क्रेडिटर्स में से 5,000 का तो सूट फॉर डैमेजेस होगा विच इज सेटल्ड एट 20, एंड रिमेनिंग क्रेडिटर्स वी हैव टू पे देम. सो अभी बैंक के नीचे क्रेडिटर्स या अदर क्रेडिटर्स लिख के हम 35,000 दिखाने वाले हैं, फिर हमारा आंसर आएगा. क्या आपको ये बात समझ में आई है? यस कीर्ति, देवस्या. ओके, आई रिपीट. सो जैसे हमारी वो अजम्पशन होती है कि सारी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना ही करना है, चाहे लिखा हो चाहे नहीं, एक्सेप्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और IFR. सो क्रेडिटर्स यहाँ पे 40,000 के हैं. अगर हम ज़्यादा सोचेंगे नहीं तो हम सीधा 40,000 को पे ऑफ करके दिखा देंगे, बट दैट इज़ नॉट करेक्ट, बिकॉज उन्होंने कहा है कि एक सूट फॉर डैमेजेस की कोई लाइबिलिटी है जो बुक्स में 5,000 की है. 5,000 प्रोवाइडेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म, एंड बुक्स तो हमारे सामने है, मतलब बैलेंस शीट. सो वी कांट सी एनी लाइबिलिटी ऑफ 5,000 एज सूट फॉर डैमेजेस, बट इट मस्ट बी हिडन समवेयर. कहीं ना कहीं तो ये होगी इसकी वैल्यू. तो इसकी वैल्यू होगी क्रेडिटर्स में, बिकॉज क्रेडिटर्स आर जिनको हमने पैसा देना है. लोन में तो होगी नहीं ये वैल्यू, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में भी इसका कोई काम नहीं है, कैपिटल्स में भी नहीं है. तो ये वैल्यू क्रेडिटर्स के अंदर होगी. कितनी वैल्यू होगी शिवम? 35,000. नहीं, सूट फॉर डैमेजेस. यस, सूट फॉर डैमेजेस की 5,000 वैल्यू है क्रेडिटर्स के अंदर, विच हैज बीन सेटल्ड एट 20. देखो, बैंक के आगे तो हमें वो वैल्यू लिखनी होती है जितने पे सेटलमेंट हुई है. हाँ, उसकी बुक वैल्यू 5 थी सूट फॉर डैमेजेस की. इस 5 से भी हमें कुछ पता लग रहा है. इस 5 का भी एक्चुअली देखे तो कुछ काम है, और वो यही काम है कि 40,000 में से 5,000 के क्रेडिटर्स तो सूट फॉर डैमेजेस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बट देर आर स्टिल सम क्रेडिटर्स लेफ्ट. सो बिकॉज ऑफ आवर अजम्पशन की सारी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना ही करना है, सो वी शुड पे देम ऑफ 35,000. आर यू गेटिंग दिस?
यस मैम. सो अब भगवान का नाम लीजिए, इसका आंसर निकालिए, बताइए इज इट मैचिंग? 61,200 लॉस. Long. ठीक है, दैट्स द करेक्ट आंसर, 61,200. अब आप इसका कैपिटल अकाउंट बनाइए. कैपिटल अकाउंट. तो वैसे जो भी क्वेश्चन में आपको पर्सनल लेवल पे अगर कोई पॉइंट ट्रिकी लगता है, आप उसके आगे स्टार मार्क करें. ये आपके खुद का वो होना चाहिए, ताकि जब आप रिवाइज करें तो आप एटलीस्ट वो वाले पॉइंट्स तो जरूर देख के जाएं. सो दिस इज योर ओन सिंसियरिटी. कुछ क्वेश्चंस पे तो मैं स्टार मार्क करवा ही देती हूँ, बट विद इन भी अगर आपको कोई पॉइंट डिफिकल्ट लगता है आपको खुद को, तो आप उस पर स्टार मार्क करें. बिकॉज वाइल रिवाइजिंग फिर बच्चों को यही समझ नहीं आता कि मैम अब हम कौन सा क्वेश्चन करें. तो फिर एटलीस्ट स्टार मार्क्ड पॉइंट, स्टार मार्क्ड क्वेश्चंस तो करें. P&L, advertisement suspense, workman compensation, ये लॉस था एक, देखो सबको करके. और जहाँ जहाँ भी पार्टनर का नाम आ रहा है 30,600, 20,400 and 10,200 ओके. लॉस का. अच्छा एक बार फिर बोलना. 30,600, 20,400 and 10,200. ओके, थैंक यू. देन ए इज कैपिटल अकाउंट, दोनों साइड आ रहा था. बाय चांस दोनों साइड 20,000 वैल्यू आ रही है ए के आगे. Yes, ma'am. या अब इसमें करो टू बैंक बाय बैंक और बैंक अकाउंट बनाओ. दिस इज सिंपल. अभी करो कंप्लीट, तब तक मैं आपका होमवर्क निकालती हूँ.
रहा है ये? ये देख लो जी। मैम ए का 29,400 आ रहा है। लेट मी चेक। हाँ जी सही है। बी का 19,600। यस करेक्ट। एंड सी का 200 आ रहा है क्रेडिट साइड। जी करेक्ट। हम बैंक अकाउंट का बीडी डेबिट साइड आता है ना। हो गया इसद विषय देख लिया आपने? यस बताइए विषय हो गया ये? फाइनल आंसर क्या आ रहा है? फाइनल आंसर बैंक का? यस मैम। ओके 115,233. Yes. ओके राइट 1,15,200. ओके हर्षिता ठीक है। मैम
मेरा डेबिट साइड ठीक आ रहा है, क्रेडिट साइड नहीं ठीक आ रहा। क्रेडिट साइड एक तो लोन अकाउंट। हाँ अच्छा लोन वो भूल जाते हैं ना, राइट। इसमें फिर आपने देखा होगा जो ए है उसका डेबिट साइड बड़ा नहीं होगा, है ना, फाइनली। यस मैम। उसका डेबिट साइड बड़ा नहीं होगा। अगर होता फिर हम वो दूसरे वाला कॉन्सेप्ट लगाते जो थोड़ा लॉन्ग वाला है। ओके कर लो जी फटाफट यहाँ तक। चलो अब आगे बढ़ते। अब विषय मैं आपको क्वेश्चन 37 करवाऊंगी और उसमें एक छोटा सा पॉइंट बताऊंगी। जैसे यहाँ पे अंजू मंजू संजू पार्टनर्स हैं। अंजू was appointed to realize the assets. Anju was to receive 5% commission on the sale of assets. देखो पार्टनर को कमीशन मिल रही है, ये तो कोई नई बात नहीं है, ये तो हम पहले कर चुके हैं कि पार्टनर को डिसोल्यूशन का काम देखने के लिए हम कुछ कमीशन देते हैं, ठीक है। बट अब एक नई बात है इसके साथ, एंड वाज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। इसका मतलब है कि अंजू को हमने ये कमीशन दे दी है। जस्ट अ सेकेंड, हेलो, ठीक है जी जी ठीक, ओके। या सो पार्टनर को कमीशन मिल रही है, वो कोई नई बात नहीं है, हमने पहले भी देखा है। हम रियलाइजेशन में डेबिट साइड लिख देते हैं उसका नाम, जितनी कमीशन देनी है। बट यहाँ जो एक्स्ट्रा बात है वो ये है, एंड वॉज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि अंजू को हमने कमीशन दी है और कहा है इसी कमीशन में तुम ये मान लो कि रियलाइजेशन के जितने खर्चे होने हैं ना, वो फिर तुमने ही देखने हैं, वो फिर हमने नहीं करने। फर्म कह रही है, फिर से सुने। मान लीजिए मैंने हिमेश को कहा कि ये पकड़ो 10,000 रुपये और सारा तुमने ऑर्गेनाइज करना है। लेट्स से एक पार्टी है, मैंने कहा हिमेश को ये पकड़ो 10,000 रुपये, तुम्हें पूरी पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है। खर्चा जो भी होगा सामान खरीदने का वो भी तुमको देखना है इसी 10,000 में। चाहे तुम पैसे बचा लो कि तुम सामान खरीद लो 8,000 का और 2,000 अपनी कमीशन ले लो, या तुम जितने का भी खर्चा करो मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें 10,000 रुपीज़ दे रही हूँ और तुमने पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, खर्चा भी तुमने देखना है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो रहा है। तो अंजू को हम कमीशन दे रहे हैं, उसे डिसोल्यूशन का काम तो देखना ही है, साथ ही जो भी डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस होंगे वो भी अंजू को ही बियर करने हैं, अंजू को ही देखने हैं। तो अब आप मुझे बताओ कि ये जो एक्सपेंसेस हुए 7,500 के रियलाइजेशन के, ये किसके हैं? ये अंजू के हैं, ये अंजू को देखने हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमने तो उसको कमीशन दे दी है और कहा है कि तुम काम भी करो और खर्चे भी तुम ही देखो।
फिर से सुने, अब हिमेश को मैंने 10,000 रुपीज़ दिए हैं, मैंने कहा है तुमने पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, खर्चा भी तुम्हें ही करना है। अब तुम चाहे खर्चा 8,000 का करो चाहे 11,000 का करो, आई डोंट केयर, मैं तो तुमको 10,000 रुपये दे रही हूँ। जो खर्चा होगा वो तुम्हारा है, वो मेरा नहीं है। तो सिमिलरली यहाँ पे ये जो खर्चा है रियलाइजेशन का, ये अंजू का है, ये फर्म का है ही नहीं। तो इसकी हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। फिर से सुने, ये मैंने एक उसके कैपिटल अकाउंट में तो आएगा अंजू के, वो सिर्फ कमीशन की वैल्यू आएगी वैसे, वो सिर्फ कमीशन की वैल्यू आएगी। बाकी कम ज्यादा जो भी होगा वो उसका पर्सनल हो गया, पर्सनल मैटर हो गया, जो भी कम ज्यादा होगा। यस। और मैम ये लास्ट लाइन का मतलब क्या है? कौन सी लास्ट लाइन? कमीशन नहीं, ये कुछ और है, ये तो ये वाला है, इससे रिलेटेड है, मैं इसको भी बताऊंगी बट ये पॉइंट अलग है। मतलब फिर से सुन लीजिए वैसे, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, मैं जो कह रही हूँ ना आपको कि नेक्स्ट क्लास में मैंने थोड़ा हैवी कॉन्सेप्ट करवाना है, उसमें ये मैं रिपीट करने वाली हूँ, क्योंकि ओवरऑल एक बड़े कॉन्सेप्ट में ये वाला भी पॉइंट आएगा, वहाँ पे फिर रिपीट करूँगी। अभी इतना सुन लीजिए कि अंजू को हमने कमीशन दी है और कहा है सारे खर्चे तुम ही देखोगे, तुम्हें ही बियर करने हैं। अब चाहे खर्चे कम हो रियल में चाहे ज्यादा हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। एज अ फर्म जो भी रियल खर्चे होंगे रियलाइजेशन के, वो अंजू के हैं, वो अंजू देखे, हमने तो उसको कमीशन दे दी बस। तो फर्म इसकी कोई एंट्री नहीं करेगी, इसको हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि अब ये उसका पर्सनल मैटर हो चुका है अंजू का। चाहे ये खर्चे ज्यादा हो कम हो, ये उसको देखना है। बताओ, इतनी बात समझ में आती है? से Yes, ma'am. यस मैम। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नॉट ऑफ द फर्म। ये कोई भी वैल्यू होती हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार फिर से क्विकली बता देती हूँ, समझ आ गए तो आप प्रोसीड कर सकते हैं, अब कुछ मुश्किल नहीं है। या सो अभी तक क्या हो रहा था क्वेश्चंस में कि हम पार्टनर को कमीशन दे रहे थे और उसको डिसोल्यूशन का काम देखना था, बस इतना ही लिखा होता था। तो बस हम उसको कमीशन दे देते थे। कमीशन तो हम जैसे पेमेंट साइड है वहीं पे दिखा देते थे उसका नाम लिख के। बट अब यहाँ लिखा है कि उस पार्टनर को हम कमीशन दे रहे हैं, साथ ही कह रहे हैं कि रियलाइजेशन के जो भी खर्चे होंगे वो भी तुम्हें ही बियर करने हैं, वो तुम्हारे ही होंगे, ज्यादा हो कम हो वो तुम देखो। तो अब जो एक्चुअल खर्चे हुए हैं वो फर्म के नहीं है, उससे फर्म को कोई मतलब नहीं है, इसका हमने कुछ नहीं करना। अब ये अंजू का पर्सनल मैटर है, क्योंकि हमने तो उसको पहले ही कमीशन दे दी थी और कहा था खर्चे तुम ही देखोगे। राइट? कैन वी प्रोसीड? यस मैम। तो यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट, मैंने वर्ड लिख दिया था, ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट क्लास में रिपीट भी करूंगी। अभी मैं थोड़ा हल्का सा ही लिख देती हूँ। इफ पार्टनर इज टू बियर द रियलाइजेशन expenses, then the actual realization expenses do not belong to the firm. If partner is to bear the realization expenses, then the actual realization expenses do not belong to the firm. Refer to question
37 और शायद मैं होमवर्क में अभी देने वाली हूँ आपको, उसमें भी ऐसा ही कुछ होगा। 39, दोनों क्वेश्चन में ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। रेफर टू क्वेश्चन 37 एंड 39। ठीक है, चलो अब हम रियलाइजेशन बनाते हैं 37 का। सारे कब्जे में ले लेते हैं एसेट्स। टू सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट्स, प्लांट, $75,000, $40,000, $20,000, $50,000। लाइबिलिटीज भी कब्जे में ले लेते हैं। IFR को क्या कब्जे में लेता है लिक्विडेटर? मैम इसमें लेगा इन्वेस्टमेंट्स के। यस, अगर इन्वेस्टमेंट्स होती हैं तो वो पूरा का पूरा कब्जे में लेता है। क्रेडिटर्स हो गए, बैंक लोन हो गया, EPF। यस, EPF कई बार बच्चे सोचते हैं पार्टनर्स को मिलेगा, बट नहीं, इस पे पार्टनर्स का कोई हक नहीं होता, ये एम्प्लॉइज का हक होता है और एम्प्लॉइज भी आउटसाइडर्स ही होते हैं। IFR कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करूंगी, एक वैल्यू थी इससे रिलेटेड। पहले इसको कब्जे में तो ले लेते हैं। $35,000, $15,000, $10,000, $8,000। ओके, देन अब ये देखें एक बार कि अंजू को कमीशन मिलनी है 5% ऑन द सेल ऑफ एसेट्स। तो पहले देखते हैं हमारे एसेट्स कितने के बिके हैं। जैसे डेटर्स से हमें रियलाइज हुए हैं 60,000, स्टॉक से हमें रियलाइज हुए हैं 35,500, इन्वेस्टमेंट से हमें रियलाइज हुए हैं 16,000 और प्लांट से हमें रियलाइज हुए हैं, बताओ कितने? 45,000। राइट, तो 45। यस, सो टोटल हमारे इतने के एसेट्स रियलाइज हुए हैं। व्हाट इज द टोटल? 1,56,500। राइट, 1,56,500। और इस वैल्यू पे हमने अंजू को कमीशन देनी है। पार्टनर को कमीशन देते हैं तो यही करते हैं 5% ऑफ दिस वैल्यू। 7825। राइट, यहां तक कर।
commission received in advance was returned to customers after deducting 3000 rupees. तो जैसे हमने ना किसी से पहले ही पैसे ले लिए थे, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, अब फर्म बंद हो रही है तो वो भी लाइन में लग गए कि हमारे पैसे वापस करो, काम तो हुआ नहीं है और तुम्हारी फर्म बंद हो रही है, तो हमें उन्हें पैसे वापस करने हैं, बट 3000 हमने कम वापस किए हैं। तो कितने वापस किए हैं? 5000। राइट। नॉर्मल जैसे लायबिलिटी को पे ऑफ करते हैं, firm had to pay 8500 for outstanding salary, compensation paid to employees 17,000, compensation to employees 20,000 to be paid for EPF। और इसके बाद हम वो अपना एक बार फाइनल सोचेंगे कि सारी लायबिलिटीज को पे ऑफ करना ही करना है, चाहे लिखा हो चाहे नहीं। मैम आउटस्टैंडिंग सैलरी 8500। अच्छा राइट, मैंने 1 0 एक्स्ट्रा डाल दिया। राइट, सो हैव दे टोल्ड एनीथिंग अबाउट क्रेडिटर्स? No, ma'am. So what should we do? Pay off. Ma'am, 50,000 Pay off. Have they told anything about bank loan? No, ma'am. What should we do? 35,000 pay off. Pay off. Have they told anything about EPF? Yes, ma'am. Yes, so उसका हो गया पे ऑफ। IFR को पे ऑफ करते नहीं और कमीशन का भी हो गया पे ऑफ। अब भगवान का नाम लीजिए और आंसर निकालिए। loss. That's right. 53,825. चलो इसको कंप्लीट करो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, कैश अकाउंट बनाओ।
पल्लवी हो रहा है विषय? ओके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए, कैश अकाउंट बनाइए। हम बैलेंसिंग फिगर्स क्या आ रही हैं? एक मिनट बता रही हूँ मुझे। सो बैलेंसिंग फिगर्स आ रही, हाँ बताओ। अंजू की 36,295। नो अच्छा एक मिनट, सॉरी, फिर से बोलना। 36,290। नहीं, थोड़ा सा फर्क है। 35,095। ठीक है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो कराना है। ओके हम मंजू की 2727 थी। टू 7270, राइट। एंड 1863। 18635। यस मुझे बताइए, हो गया सबका? मैम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वाला डेबिट साइड पे लिख दूँगी अंजू की। नहीं रुचि, ये तो बिना लिए ही आया होगा। मैम फिर नहीं लेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के काम। देखो रुचि, जब हमने उसको कमीशन दे दी ना, तो जो भी खर्चा होगा अब वो उसका पर्सनल मैटर है, फर्म से उसका कोई लेन देन नहीं है। और अगर फर्म से उसका कोई लेन देन नहीं है फॉर दिस अमाउंट, देन फिर हम कैपिटल अकाउंट में शो नहीं करेंगे। अब जैसे हिमेश को मैंने पार्टी के लिए 10,000 रुपीज़ दिए, अब इनका अगर 11,000 का खर्चा हुआ
तो ये मुझे बताएंगे भी नहीं तो भी चलेगा, बिकॉज आई डोंट केयर कि कितने का एक्चुअल खर्चा हुआ। मतलब हिमेश और मेरे बीच में जो अकाउंट्स बनेंगे उसमें वो उस खर्चे को शो भी नहीं करेंगे जितना एक्चुअल हुआ, तो ये कहीं भी नहीं जाएगा। ओके ओके क्योंकि फर्म और पार्टनर के बीच ये डिस्क्लोज भी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका कुछ होना ही नहीं है। फर्म ने कोई देने नहीं है, कोई लेने नहीं है पैसे, ना पार्टनर ने कुछ लेन देन करना है इतने रुपए का। ये तो अब उसका पर्सनल मैटर है। ठीक है, यस मैम। ओके। इसके बाद कैश अकाउंट। हम 216500 total. Yes, that's right. Good. Not bad. Good, Rishi. Good, Harshita. Good, Pallavi. इसके बाद हम आ रहे हैं क्वेश्चन 38 पे। यस, आ जाए 38 क्वेश्चन पे। देवस्या, आशिता, रिया, हर्षिता ने तो बता दिया, मुस्कान, ओके। चलिए, वैसे 38 में भी एज सच कुछ वो इतना कुछ नहीं है, मतलब जस्ट लाइक मैं एक बार प्रैक्टिस के लिए करवा रही हूँ। सो 38 क्वेश्चन में ना जो ये लिखा हुआ है एसेट साइड पे 100 शेयर्स इन एक्स लिमिटेड और 1000 शेयर्स इन वाई लिमिटेड, ये इन्वेस्टमेंट है। जैसे अगर मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीदूं तो वो इन्वेस्टमेंट है। तो ये एसेट साइड दिखाया हुआ है, ये नॉर्मल इन्वेस्टमेंट की तरह समझना है, कुछ इसमें ऐसा नहीं है। इसको भी कब्जे में ले लेगा लिक्विडेटर। ठीक है। देन रिजर्व फॉर डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट, रिजर्व फॉर डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट। देखो अब इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि अगर प्लांट पे डेप्रीसिएशन लगेगी तो इस रिजर्व में से हम कवर अप कर लेंगे, या अगर प्लांट की वैल्यू कम होगी तो इस रिजर्व में से हम कवर अप कर लेंगे। तो ये काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जैसा ही है, सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, ये प्लांट के लिए, कि अगर प्लांट की वैल्यू कम होगी तो इसमें से हम कवर अप कर लेंगे। तो बताओ फिर इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए रिजर्व फॉर डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट का? मैम अंडर कंट्रोल देगा। ठीक है, तो बच्चे फिर से सुन लीजिए। जैसे मैं बोल रही हूँ कि इट इज़ लाइक IFR, कि IFR क्या होता है कि अगर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम हो गई तो उसमें से कवर अप कर लेंगे। ऐसे यहाँ पे कि अगर प्लांट की वैल्यू कम हो गई तो इसमें से कवर अप कर लेंगे। तो अभी तो प्लांट सेल होगा तो पता लगेगा कि भाई उसकी वैल्यू कम हुई है या ज़्यादा हुई है, अभी तो ये होगा फ्यूचर में। बट लिक्विडेटर तो पहले इसको कब्जे में ले लेगा जैसे IFR को लेता है।
तो इसमें कुछ बचे, आपको घबराना नहीं है, दिस इज सिंपल। जैसे IFR होता है उसी तरह से इसका ट्रीटमेंट है। वो इन्वेस्टमेंट्स के लिए होता है, ये प्लांट के लिए है। कब्जे में ले लेगा और पे ऑफ नहीं होता, पे ऑफ नहीं होता है, इसकी वो नेचर ही नहीं है कि आप इसको एक्चुअल कुछ आउटफ्लो करोगे, कैश का कुछ पे करोगे, वैसा तो नहीं है। तो सिंपल एक दो इसमें अलग बातें दिख रही हैं, जैसे ये शेयर्स दिख रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ कि इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये कुछ ऐसा रिजर्व सा दिख रहा है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पिक कर लिया है। तो अब इसको करते हैं बच्चों। हम इसको हम कब्जे में लेंगे अब डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट को। यस यस यस, बिकॉज अभी अगर प्लांट गिवन ना होता तब, हाँ फिर तो नहीं लेते, फिर तो IFR सिर्फ जैसा distribute ठीक, ना? हाँ फिर डिस्ट्रीब्यूट। चल, बिल्डिंग, प्लांट, गुडविल, 100 shares in X Limited, 1000 shares in Y Limited, stock, debtors, patents. $2,400, 10,000, 11,240, 8740, 38080. Reserve for depreciation on plant 30,000, creditors 11,210. यहाँ तक करो। ओके, अब ए ने बिल्डिंग टेक ओवर की है 31,500 की, बी गुडविल भी लेके जा रहा है, स्टॉक भी, डेटर्स भी, पेटेंट्स भी, प्लांट भी। तो इस सब के लिए वैल्यू मतलब जो अकाउंट खुलना है वो तो 20 कैपिटल अकाउंट ही खुलना है, बट आप हिसाब लगाने के लिए अंदर एक बार अमाउंट्स लिख लो, फाइनल अमाउंट बाहर लिखना है। जैसे गुडविल वो बुक वैल्यू पे ही लेके जा रहा है, स्टॉक भी, डेटर्स भी, then patents 30,000, plant 5,000, ध्यान रखिएगा अकाउंट 20 कैपिटल ही है, मतलब ये फाइनल पूरी वैल्यू आप फिर ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। हिसाब लगाने के लिए हमने अलग अलग लिख दिया है। He also will pay the creditors. So एक तरह से वो creditors भी लेके जा रहे हैं। At that value only. Okay. Then C जो है
वो शेयर्स टेक ओवर कर रहा है, C's capital account, he is taking over shares in X Limited. That means only 100 shares he is taking over at 15 each. So 1500. देखो आराम से बच्चे, C to take over shares in X Limited at 15 each. So there are total 100 shares in X Limited which C is taking over. So 100 into 15. Then shares in Y Limited to be divided in the profit sharing ratio. इसका मतलब आप बताएंगे. The shares in Y Limited. 10,000 के हैं तो फिर हम उसे 7,000, 2,000 और 1,000 में. गुड बच्चे, गुड. तो Y लिमिटेड में जितने भी हमारे शेयर है, मतलब इन्वेस्टमेंट बेसिकली 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, वो सारे पार्टनर्स ले जाएंगे अपनी रेशो में. तो A भी लेके जाएगा, B भी, C भी अपनी रेशो में. एंड द रेशो इज 7:1. सो 7,000, 2,000, 1,000. इट्स नॉट डिफिकल्ट बच्चे, ध्यान से सुने. Y लिमिटेड में जितने भी शेयर्स हैं, जो कि हमारी इन्वेस्टमेंट है, जो कि हमारा एसेट है, वो सारे पार्टनर्स लेके जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा. कितना कितना वो उनकी रेशो से पता लगेगा. सो 10 जो Y लिमिटेड में कॉस्ट ऑफ पर शेयर होगी वो 10 होगी. हाँ, कॉस्ट 10 होगी. और क्योंकि कुछ लिखा नहीं है तो हम मान रहे कि वो उतने पे ही लेके जा रहा है जितनी उसकी वैल्यू है. मतलब 15 नहीं होगी, वो तो फिर X के शेयर्स की है. देखते हैं आंसर का क्या बन रहा है. मैम लॉस आ रहा है. कितने का है? मैम लॉस आ रहा है. हाँ, आ तो लॉस रहा है. 3700. 3700. $3,700 is the correct answer. आराम से निकाल लीजिए.
मुझे पूछो कुछ इसमें से पूछना है तो यहाँ पे लिख देते हैं इसके ऊपर ट्रीटेड लाइक IFR जो रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट है. यस मुस्कान, हर्षिता, रिया, कीर्ति, देवस्या, इसको पूरा कर रहे हो मुझे. और आई हैव गिवन यू होमवर्क, मैंने ग्रुप पे लिख दिया है 4 questions and I'm writing more. बताओ से हो गया है? हिमेश, शिवम, Yes, ma'am, done. असद, okay, so your task is that you have to do the homework and you have to prepare for the upcoming test. कल आपका इकोनॉमिक्स का टेस्ट है और सैटरडे को आपका अकाउंट्स का टेस्ट है. डेथ एंड रिटायरमेंट अच्छे से करना है. आर यू गेटिंग दिस? चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे. अगर आपका इसका कैपिटल अकाउंट रह गया कंप्लीट कर लेना और कैश अकाउंट भी, कैश या बैंक अकाउंट.